अंबिया किराम से अभी बशरियत का वजूद शुरू नहीं हुआ। अंबिया किराम से आलम अरवाह में आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और शान और के ऊपर जो मीसाक और वादा लिया, ये क्या है, ये किस खातिर लिया? ये अल्लाह ताला ने आका के मीलाद की खातिर लिया। ये रब्बे कायनात का एहतमाम मीलाद है। हदीस सुने, यह हदीस 40 से ज़्यादा किताबों में है जो रिवायत में पढ़ रहा हूँ। कई आइम्मा ने इसको रिवायत किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको रिवायत किया अपनी किताब में। कोई 4 से 8 मुकाम पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब में। फिर इमाम तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब में लाए इस रिवायत को। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ़ में लिखा। इमाम मक़दसी ने अल अहादीसुल मुख्तारा में इसको दर्ज किया। कई मुकामात पर इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में इसको रिवायत किया, मौजमुल कबीर में इसको रिवायत किया। फिर नीचे आप आ जाए हिलियतुल औलिया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल कबीर के अंदर। बाकी किताबें सारी इसके बाद है। बड़ी बड़ी किताबों के हवाले मैंने आपको दे दी। रिवायत क्या है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वतु क़ाला व आदमु बैन अर्रूहि वल जसद। आका अलैहिस्सलाम से ये सवाल हुआ, ये पूछा गया हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, सहाबाए किराम ने सवाल किया किन से? हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। और लफ्ज़ क़ालू, ये सवाल एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया, एक से ज्यादा थे, यानी 2 से भी ज्यादा थे। क़ालू, आका अलैहिस्सलाम से सहाबाए किराम ने पूछा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत कब वाजिब हुई? इसको बड़ी तवज्जो से समझना है। वो ये, क्या इन सारे सहाबाए किराम को पता नहीं था कि 40 साल की उम्र में कोहे सफ़ा पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और वहाँ खड़े होकर सबको का फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर हमलावर होने वाला तो बात मान जाओगे? तो सब ने कहा क्यों नहीं, आप तो सादिक और अमीर हैं। फिर हुज़ूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। क्या इन सारे सहाबा को पता नहीं था? बोलिए, बोले, पता ही था ना। पता होने के बावजूद भी सहाबाए किराम पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो 40 साल के बाद वाला जो अमल है वो उसको नबूवत की शुरुआत नहीं मानते थे सहाबाए किराम। वो कहते थे ये इजहार नबूवत है, ये बेसत नबूवत है, ये ऐलान नबूवत है। आका की नबूवत की शुरुआत कहाँ क्या है, इसका ये सवाल सहाबाए किराम ने उस वक्त नहीं। 40 साल वाली जो नबूवत है वो ऐलान नबूवत पर मबनी है। और जो सवाल सहाबा हुजूर से कर रहे हैं ये हकीकत नबूवत का सवाल है। हुजूर ये बताएं असल में आपकी नबूवत शुरू कब हुई? तो ये बात बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझनी है, ज़हन में बिठा लेनी है, ताकि बाद में कोई बंदा सवाल करे तो अच्छे तरीके से आप उनको समझा पाएँ। बस कोई बंदा सवाल करने वाला सहाबे किराम से ज़्यादा समझदार तो नहीं है ना, जिनके सामने हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, जिनके सामने आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, जिनके सामने वही आई, जिनके सामने कुरान नाजिल होता था, जिनके सामने गज़ावात हुए, जिनके सामने हुजूर का सरापा हर वक्त रहता था। उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद भी हुजूर से पूछा, आका, हुजूर फरमाए, आका या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबूवा, आका आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? अच्छा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी ये जवाब नहीं दिया कि तुमने देखा तो है 40 साल की उम्र में मैंने ऐलान किया था कोई सफ़ा पर। ऐसा अब पता तो है तुम्हें 40 साल की उम्र में मैंने मक्का के अंदर ऐलान नबूवत किया, फिर 13 साल की स्ट्रगल मैं था और तुम सब मेरे साथ नहीं थे क्या? ये नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम जान गए कि ये सवाल ऐलान नबूवत के बाब में नहीं है, ये हकीकत नबूवत का सवाल है कि आका आप हकीकत में कब नबी बनाए गए, आप पर कब नबूवत वाजिब हुई? तो हुजूर ने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला, आका ने फरमाया, व आदम बैन अर्रूहि वल जसद, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था
जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दौरान थे। यानी आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बशरी बाद में तश्कील पाया, मेरी नबूवत उससे पहले है। अच्छा, वो जो पहले है उस पहल को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आपको और मुझे तो समझने के लिए दिन रात के तखमीने चाहिए, अकल की कसौटियाँ चाहिए और महीनों की वारदात चाहिए। दिन गुजरेंगे, 7 दिन गुजरेंगे तो आपका हफ्ता बन जाता है, और 30 दिन गुजरे तो आपका महीना बन जाता है, और 12 महीने गुजरे तो आपका साल बन जाता है। तो इससे हम तखमीने लगाते हैं कि कौन कितना और किस सतह का है, किसकी उम्र क्या है। आका जिस दौर की बात करते तब तो ये कुछ भी नहीं था। हुजूर जिस दौर की बात करते हैं, क्योंकि आलम बशरियत तो अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, तो आका ने फरमाया मैं उस वक्त नबी था, पर कब से था, इस कब और किसी को पता नहीं। ये राज किसी पर अल्लाह ने अफशा नहीं किया। अगर रब कर देता तो तकड़ी तराजू वाले तकड़ी तराजू लेके अकल के पैमानों पर हुजूर की शानों को तोलते फिरते। आका अलैहिस्सलाम का बशरियत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी होना, ये क्या है? ये आका अलैहिस्सलाम के मीलाद से पहले रब्बे कायनात का एहतमाम मीलाद है, कि अभी जहान शुरू नहीं हुआ, आका की नबूवत के चर्चे पहले, जहान की इब्तिदा बाद में है। मुस्तफ़ा की अज़मत के चर्चे पहले हैं। जब अज़मत के चर्चे पहले हैं तो जहान बनने के बाद जहान में मुस्तफ़ा की अज़मत के चर्चे क्यों नहीं होने चाहिए? तो ये अल्लाह ताला का बुलूगी एहतमाम मीलाद है। फिर इसके ऊपर और हदीस पढ़ूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस रिवायत को कई उलमा ने लिखा, वफ़ी रिवायतिन, यह रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास से भी है। वो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं क़ाल क़ीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुतिबत नबिय्या। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया, आप नबूवत के मनसब पे कब फाइज हुए? मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सहाबा ने सवाल पूछे, पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जवाब एक ही दिए। उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सवाल पूछने का मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी और लफ्ज़ का कोई और जवाब दे, नहीं, पर जवाब एक ही आया, काला व आदम बैन रूह वल जसद। आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दौरान थे, मैं पहले नबी था। अल्फाज बदल के मता कुतिबता नबिया, ये अल्फाज आ गए कि नबूवत के मनसब पे कब फाइज हुए। आका का जवाब नहीं बदला। आका आप पर नबूवत कब वाजिब हुई? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम जब मट्टी और पानी के दौरान थे। फिर आगे आइम्मा ने इसको लिखकर इसकी सनद के ऊपर कलाम करके कहा यह हदीस हसन है, सही है, आइम्मा ने लिखा। फिर आगे देखिए एक और रिवायत है, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीक से रिवायत, ये तीसरे साहबी रज़ियल्लाहु ताला की बात करने लगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शकीक वो रिवायत करते हैं, क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता जुइलता नबिया। अब और लफ्ज़ और बदल गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप कब नबी बनाए गए? पहली हदीस में था कि आप पर नबूवत कब वाजिब हुई, दूसरी हदीस के लफ्ज़ है कि आप कब नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। अब तीसरी हदीस के अंदर लफ्ज़ है मता जुइलता नबिया, या सय्यदी या रसूलल्लाह आप कब नबी बनाए गए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अभी रूह और जिस्म के दरमियानी मराहिल में थी, तकमील नहीं हुई थी, पर मेरी नबूवत के चर्चे पहले थे। फिर आगे हजरत मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, ये चौथे सहाबी, और उन्होंने हुजूर की बारगाह में सवाल पूछा, क़ाल क़ुल्तु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुंता नबिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप कब नबूवत से सरफराज हुए? आपको कब नबूवत मिली? आप पर कब नबूवत वाजिब हुई? पहला। फिर आप कब नबूवत के मनसब पे फाइज हुए?
दूसरा, और तीसरा कि आप कब नबी बनाए गए, और चौथा आपको कब नबूवत मिली। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब सुन लें, जवाब एक ही है, काला व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दौरान थे। सहाबा किराम ने मुख्तलिफ अंदाज में सवाल पूछे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सवाल सुना, जवाब एक ही दिया, क्योंकि उन सारे मुख्तलिफ सीगों का जवाब एक ही बनता था। तो ये सारी बात करने के बाद जो बात आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ, बाज़ लोग उलझा देते हैं बात को और वो कहते हैं देखो ना जी इस रिवायत के अंदर लफ्ज़ ये है, अगली रिवायत में और है, अगली रिवायत में और है, अगली रिवायत में और। तो कहते हैं ये ना इस्तिराब फिल मतन है। वहाबिया ढिकोसला जो होता है ना वो ये है कि वो कहते हैं ये इस्तिराब फिल मतन है, इस रिवायत के तो लफ्ज़ नहीं मिलते, एक रिवायत में और है, दूसरी में और है, तीसरी में और है। ठीक है, तो हमारे सादा लोगों का ना ज़हन ख़राब करते हैं। आपने उस मुकाम पर पता क्या कहना है, जब वो कहते हैं ये तो अल्फाज मुख्तलिफ है, आप कहें अल्फाज जो सवाल है वो मुख्तलिफ है, तो क्या हाँ जी, आपने कहा ज़रा जवाब देखना वो तो मुख्तलिफ नहीं है। हमें जवाब से गर्ज है, क्योंकि जवाब में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने 40 साल बाद मुझ पे नबूवत आई, मैं तब नबी था ना। मैं आका फरमाते अभी आदम अलैहिस्सलाम की बशरियत अभी तकमीली मराहिल में थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी